पंडाल में विराजमान हुई है। उन्होंने बहुत अनुकंपा करी हम सभी भक्तों पर कि 9 दिन हम मां परा भगवती की कथाओं का श्रवण करेंगे, उनके चिंतन करेंगे कि क्या कमी हो गई उन भक्तों से, उन साधकों से जिन्होंने हजार वर्षों तक तप किया, जाप किया, माई का दर्शन भी प्राप्त हुआ, लेकिन वो परा भगवती को प्राप्त नहीं कर पाए। क्या त्रुटि रह गई? ये कथा हमें दर्पण के समान हमारा चेहरा दिखाती है कि हम कहां खड़े हैं। यदि आप अपना आपको टेस्ट करें तो आप एकांत में जाइए, क्योंकि कहते हैं दही हमेशा अकेले में जमती है। जब हम उसको अलग से अकेले में एकांत किसी स्थान पे ढककर रख देते हैं तो ही दही जमेगी, अन्यथा वह दूध रहेगा। इसीलिए यदि हमें अपने इष्ट को प्राप्त करना है तो हमें अपने मन से एकांत होना पड़ेगा। आप किसी भी स्थिति में हो, बहाने मत मारिए कि आप गरीब हो या आप गृहस्थी में हो, हम इष्ट की पूजा नहीं कर सकते। हम स्वयं ये बहाने मार रहे हैं। किसने रोका है आपको? आप संसार के काम कीजिए और उसको प्रभु को समर्पित करते चलिए, फिर देखिए वो कैसे नहीं रक्षा करेगा, वो क्यों नहीं आएगा, वो खड़ा है हमारे समक्ष। लेकिन हम इतने, हमारी वो दृष्टि नहीं है कि हम उनको देख सके, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम उसको देखना नहीं चाहते। यदि मैं कहूं अगर इस पांडाल में ही मां भगवती, जिनका गुप्त नवरात्र में पहला दिन होता है महाकाली, अगर यहाँ विराजमान हो जाए तो आप सबको क्या क्या भाव है? कालका माई की जय। क्या आप पहचान पाएंगे कि मां भगवती है, या फिर डर से आप कांपने लगेंगे कि मां ये किस रूप में दर्शन दिए? क्योंकि काली को देखना हर किसी की बस की बात। तो हमें ये जो जीवन मिला है हम व्यर्थ ना बिताए अपने आलस के वशीभूत होकर। हम ये बहाना ना मारे कि मैं ऑफिस जाता हूं, मेरे को टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है यानी कि उसको टाइम का यूज करना नहीं आ रहा। टाइम हम सभी के पास नहीं है। क्या आपको अपने अगले क्षण का पता है? हम रोज मरते हैं जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि सुबह ठीक ठाक उठोगे? कौन जगाता है आपको? आपकी हृदय की धड़कन धड़कती है जब आप सो जाते हो। आप जब रात को खाना खाकर सोए हो उसको कौन पचाता है? आप सांस लेते हो सोते हुए, उसको कौन देता है आपको? शक्ति, पराम्बा वो शक्ति देती है आपको, रोज नया जीवन देती है आपको। आप संसारी काम करें। यदि हम सोचे कि हम संसार से भाग जाएं और फिर इष्ट की प्राप्ति होगी तो इस गलत फहमी में ना रहे, ऐसा संभव नहीं है। जो लोग इस संसार को छोड़कर गए उन्होंने शरीर से तो त्यागा इस संसार को, पर क्या वो अपने मन से उस संसार को छोड़ पाए? जहां वो गए क्या संसार उनके पीछे नहीं गया होगा? क्या उनको भूख नहीं लगती होगी? या उनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई होगी? या उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई?
उसकी मत दीजिए, वो बहुत कीमती है। यदि हम अभी जागरूक नहीं हुए, हमारा विवेक जागरूक नहीं हुआ, तो हमारा जीवन यूं ही बीत जाए और अंतिम क्षण जब आएगा तो हम क्या मांगेंगे अपने इष्ट से? हम कहेंगे प्रभु कुछ समय और दे देते मुझे, तो मैं करके दिखा देता, तेरा भक्त बन के दिखा देता। हम